नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जयपुर हादसे पर सीएम गहलोत ने लिया संज्ञान, परिजनों को 50 लाख संविदा नौकरी और डेयरी बूथ देने का किया ऐलान। बूंदी के खिलाड़ियों को मिली सिंथेटिक ट्रैक की सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। राजस्थान में 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा समाज कल्याण सप्ताह, विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। कोटा के विनय बने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के छात्र राजदूत, योजनाओं के बारे में करेंगे जागरूक। राजस्थान की पहली सोने की खान की हो सकेगी नीलामी, हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में शुक्रवार को 2 मोटरसाइकिल में मामूली टक्कर के बाद झगड़ा हो गया, जो बाद में इतना बढ़ गया कि इकबाल नाम के एक शख्स की सिर पर रॉड लगने के कारण मौत हो गई। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने इलाके को जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस के उच्च अधिकारी और स्थानीय विधायक घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद शनिवार सुबह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संज्ञान ले लिया है। सीएम ने प्रदेश सरकार की ओर से मृतक इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपए, एक संविदान नौकरी और डेयरी बूथ देने की घोषणा की। जयपुर प्रशासन की ओर से मृतक इकबाल के परिवार को ये जानकारी दी गई है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के बूंदी जिले में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। यहाँ के खेल संकुल में प्रदेश का छठा और हाड़ौती का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फीता काटकर और ट्रैक पर दौड़कर सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिरला ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण पूरा होने से यहां के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और वे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बूंदी का नाम रोशन करेंगे। मैं चाहता हूं कि बूंदी का हर खिलाड़ी ओलंपिक में नए कीर्तिमान स्थापित करे। 400 मीटर का 8 लेन एथलेटिक्स ट्रैक इंटरनेशनल मानक के आधार पर निर्मित किया गया है। इसके लिए स्विट्जरलैंड से रॉ मटेरियल मंगाया गया, जिसको एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में असेंबल किया गया। ट्रैक पर एक साथ खिलाड़ी दौड़ सकेंगे। 15 mm की मोटाई वाले इस ट्रैक पर दौड़ने में धावक को उछाल के साथ गति मिलेगी। यहाँ गोला फेंक, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, तश्तरी फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट सहित 15 तरह के खेल होंगे। राजस्थान के राज्य क्रीड़ा भर्ती की ओर से 2023 के लिए कोच ग्रेड 3 के अलग अलग पदों पर आवेदन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 128 पद भरे जाने हैं। इस भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना की जांच कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी rssc.in पर जाकर ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए जमा कराना होगा। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदनकर्ता शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अक्टूबर में जिला स्तर पर समाज कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें आमजन के विकास और सभी वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के मुताबिक 1 से 7 अक्टूबर तक जिले में समाज कल्याण सप्ताह समारोह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत में पहले दिन इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन्म दिवस मनाया जाएगा। दूसरे दिन 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों के कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जनचेतना दिवस और साप्ताहिक कार्यक्रम की आखिरी दिन यानी 7 अक्टूबर को विशेष योग्य जन कल्याण दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने और उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोटा के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का छात्र राजदूत बनाया है। यूजीसी ने देश के विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से 300 छात्र चयनित किए हैं। इसमें कोटा विश्वविद्यालय के विनय राज सिंह भी शामिल हैं। विनय राज ने बताया कि एनईपी सारथी के माध्यम से यूजीसी का लक्ष्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जहां छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईपी 2020 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में छात्र समुदाय को शामिल कर सके। यूजीसी ने एनईपी सारथी के लिए विश्वविद्यालयों से ऐसे छात्र छात्राओं का चयन किया जिनके पास उत्कृष्ट व्यक्तित्व, उत्कृष्ट संचार कौशल, संगठनात्मक क्षमताएं, रचनात्मकता, जिम्मेदारी की भावना और आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक टीम लीडर होने की क्षमता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्थान में सोने की खान के साथ तांबे भंडारण की संभावनाओं के बीच एक बड़ी राहत मिली है। खान, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि राज्य में सोने की खान के ऑक्शन की राह खुल गई है। जैन भाया ने बताया कि बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में सोने का भंडार मिलने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस माइंस का ऑक्शन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण नहीं हो पा रहा है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणु गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी तरीके से राज्य का पक्ष रखने का परिणाम रहा है कि प्रतिपक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया गया। इससे राज्य की पहली स्वर्ण खान की नीलामी हो सकेगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार इसमें स्वर्ण, तांबा और कोबाल्ट एवं निकल के डिपोजिट हैं। अनुमान के अनुसार यहां 1,34,178 करोड़ रुपए के स्वर्ण भंडारण और 7,720 करोड़ के तांबे के भंडारण संभावित हैं। इटावा में नगर पालिका द्वारा आयोजित श्री वीर तेजाजी महाराज मेला इटावा में शुक्रवार रात्रि को श्री महादेव प्रॉपर्टीज एवं शिवम इंटरप्राइजेस के सहयोग से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रामविलास मीना काका, चेयरमैन रजनी सोनी रही। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ जयपुर से आई कवियत्री दीपा सैनी ने मां शारदे की वंदना से शुरुआत की। गीतकार पवन गोचर ने सुन ले रूपाली पनहरी पनघट रूट जावोगे ने शानदार गीत गाए। वैसे ही राजस्थान भाषा के प्रसिद्ध गीतकार मणिमुकुट राज ने अपने गीतों के माध्यम से श्रोताओं को बहुत दाद बटोरी। वीर रस के कवि भूपेंद्र राठौर ने लोगों में देशभक्ति का जोश भरा। कवि विष्णु विश्वास ने श्रृंगार के गीत सुनाए। कवियत्री शिवानी शिखर ने, कवि अखिलेश ने भी गीत के माध्यम से अपनी रचनाएं सुनाई। इसी तरह कवि रमेश राजस्थानी ने हास्य कविताओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कवि नाथूलाल निर्भय, मारुति नंदन ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से अनूठी छाप छोड़ी। कवि सम्मेलन का संचालन कवि राजेंद्र पवार ने मनोरंजन करते हुए बीच बीच में कविताओं के माध्यम से किया। कवि सम्मेलन में हजारों लोग उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उजाड़ कर आ जाता और जयपुर राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। बहुत मेहनत कर रहे हो।
पानी पिला दो भाई, जिसमें जो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। मित्रों, ये वो कौमी एकता का शहर है, पूरी दुनिया में इटावा की तारीफ होती है। देश के दोनों धर्म बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। तब आज मैं प्रश्न में पढ़ना चाहता हूँ कि क्या है हमारा राजस्थान का पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का हसवारी था। अब मुझे बताना कि इटावा किस तरह कविता सुनता है। तो पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का हसवारी था और शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में ये फरमान भी जारी था। और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का हवारी था। अरे एक अकेला अजीम खान भी 100 मुगलों पर भारी था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी उठापटक का दौर चल रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी देवी सिंह भाटी की पार्टी में फिर से एंट्री हो गई है। अब राजे कैंप के बाहर चल रहे अन्य नेताओं को भी फिर से पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में हाल ही में एंट्री करने वाले राजे कैंप के देवी सिंह भाटी ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व ने तय कर लिया है कि राजे को वो बड़ा रोल नहीं देंगे, लेकिन राजे को साथ लेंगे, ये उनको यकीन है। भाटी ने कहा कि वे राजे कैंप के बाहर चल रहे नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी में शामिल होते ही वसुंधरा राजे की करीबी नेता देवी सिंह भाटी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। भाटी ने कहा कि बीजेपी से बाहर चल रहे वसुंधरा राजे कैंप के नेताओं की वे पार्टी में वापसी की कोशिश करेंगे। भाटी ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है तो किसी कारणवश पार्टी छोड़ने वाले राज्य के करीबी नेताओं को बीजेपी में वापस लेने में क्या आपत्ति है। भाटी ने उन नेताओं के नाम भी गिनाए जिनकी वापसी चाहते हैं। इनमें उदयपुर से रणधीर सिंह भिंडर और अजमेर से भंवर सिंह पलाट जैसे राज्य समर्थक नेता शामिल हैं। प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। सभी स्कूलों का समय अब सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगा। अक्टूबर महीने में कई महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी। समय बदलने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग के शिविर पंचांग के अनुसार एक पारी सुबह 10 से 4 बजे तक, जबकि दूसरी पारी सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक संचालित होगी। प्रत्येक पारी का संचालन 5 घंटे रहेगा। अक्टूबर महीने में 3 से 5 अक्टूबर तक सभी स्कूलों में जिला स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जयपुर हादसे पर सीएम गहलोत ने लिया संज्ञान, परिजनों को 50 लाख संविदान नौकरी और डेयरी बूथ देने का किया ऐलान। बूंदी के खिलाड़ियों को मिली सिंथेटिक ट्रैक की सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। राजस्थान में 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा समाज कल्याण सप्ताह, विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। कोटा के विनय बने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के छात्र राजदूत, योजनाओं के बारे में करेंगे जागरूक। राजस्थान की पहली सोने की खान की हो सकेगी नीलामी, हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।